देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें। एक स्पेसिफिकली जो आपके प्रीलिम में देखा जाता है और एक जो मेंस में देखा जाता है। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रीलिम वाला डेटा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा किसी स्पेसिफिक टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाता। उसको चाहिए कि आपको परसेंटेज आता हो, उसको चाहिए आपको रेशो आती हो, उसको चाहिए आपको डेटा पिक करना आता हो जल्दी जल्दी, और साथ ही तीसरी चीज़ उसको चाहिए एवरेज। चौथी चीज़, मतलब ये चार चीज़ें उसको स्पेसिफिकली चाहिए आपसे। ठीक है, इसके साथ कई बार हल्का सा टॉपिक का भी थोड़ा सा फ्रेग्रेंस आ जाता है। जैसे कि कई बार प्रीलिम में भी माइनर सा प्रॉफिट लॉस बेस्ड डीआई देखा गया है। माइनर फ्रेग्रेंस होता है, ज़्यादा नहीं। बेसिकली सबसे ज़्यादा पूछा गया डीआई होता है रेशियो में। मतलब कोई डेटा देते हैं आपको, एक आपने देखा होगा कि अलग अलग 5 सिटीज़ की पॉपुलेशन दे देंगे, उसमें से मेल फीमेल कितने हैं उसकी रेशियो दे देंगे। ये आईबीपीएस का फेवरेट है, तो हम कह सकते हैं कि वो इसमें ज़्यादा खेलता है। मतलब क्या देता है वो मैं बताता हूँ आपको। टोटल पॉपुलेशन दे देगा कितनी है, ऐसे कह देगा कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 8000 है, और आपको एक पाई चार्ट दे देगा जिसमें 5 सिटीज़ में ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, 8000 का। और उसके बाद हर एक में बता देगा कि ए बी सी डी पांचों सिटीज़ के अंदर ए बी सी डी ई पांचों सिटी में मेल फीमेल की क्या रेशियो है। ये आपने देखा होगा जिस बच्चे ने रेगुलर पेपर दिया उसका ये फेवरेट टाइप है। मतलब इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हमसे क्या कराना चाह रहा है। वो हमसे परसेंटेज कैलकुलेट कराना चाह रहा है, वो हमसे रेशियो कराना चाह रहा है, थोड़ा सा फ्लुएंट तरीके से, थोड़ा जल्दी, थोड़ा अच्छे से। ये आपका प्रीलिम का बेसिक टाइप है और आज हम प्रीलिम को ही टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब अगली बात को देखें सर ध्यान से। तो ये तो सर प्रीलिम की बात होगी। मेंस में क्या टारगेट करते हैं वो? मेंस में आपको थोड़ा सा टॉपिक के डेप्थ में लेके जाता है वो। मतलब अगर उसने जनरल परसेंटेज रेशियो बेस्ड डीआई भी पूछनी है ना, तो आपसे 3 स्टेप करवाएगा। मतलब 3 या 2 ग्राफ्स का यूज़ करवाएगा, 3 या 4 डेटा का लिंक करवाएगा। लिंक करवा के फिर आपसे जो अल्टीमेट थर्ड डेटा निकलेगा ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चन डालेगा वो। क्वेश्चन यही डालेगा कि ए की सैलरी और बी की सैलरी की रेशियो क्या है। पर ए की सैलरी और बी की सैलरी जो होगी ना, वो डायरेक्ट दिखेगी नहीं, आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक्सट्रैक्ट क्या निकाला अभी तक की बात में से कि सर निष्कर्ष ये है हमारा कि हमको डेटा पिक करना जल्दी से आना चाहिए सर। और डेटा पिक करने के हैक नहीं होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के हैक हो सकते हैं। क्वेश्चन मतलब डीआई कैसे सॉल्व की जाए, कैलकुलेशन कैसे की जाए, टाइम कैसे सेव किया जाए, ये हो सकता है। पर डेटा पिक करना है समथिंग लाइक कि यहाँ से वहाँ तक दौड़ना है, कौन जल्दी दौड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई सिखा देगा कि इस तरह से पैर रख, उस तरह से पैर रख तो जल्दी दौड़ा जाएगा। नहीं, आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को, अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा कि आप नंबर्स के साथ फैमिलियर हों और जल्दी जल्दी पिक करें डेटा। ठीक है, दिस इज़ लाइक एक वर्कआउट की तरह है जो आपने रोज़ाना करना है। और रोज़ाना करोगे, जो बच्चे रोज़ाना डीआई सॉल्व कर रहे हैं, जो इनको मैं टारगेट देता हूँ प्लस में, अगर रोज़ाना कर रहे हैं वो, तो उनको फ़र्क पड़ रहा होगा कि अब सर बहुत जल्दी डेटा उठाया जाता है। पहले बहुत देर लगती थी, पहले कन्फ्यूजन रहती थी, पहले डेटा नंबर्स इतने अच्छे नहीं लगते थे। अब बड़े आराम से रिलेट कर लेते हैं हम नंबर्स को आपस में। ठीक है, तो ये आपके टारगेट बेस्ड हो जाता है, कितना ज़्यादा टारगेट बेस्ड रहते हो आप।